हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लॉग कैसे निकालना है ये फाइंड किया। ओके और उसके ऊपर मैंने कुछ शीट दिया था आपको सॉल्व करने के लिए और वो आपने सॉल्व किया होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग्स। ओके तो लॉग एक बार कैलकुलेट करना आ गया तो एंटी लॉग कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सिर्फ ये स्टेप्स है कुछ, यहां पे थोड़े ज्यादा स्टेप्स है, एक बात ध्यान में रखना, बट बहुत सिंपल है। ओके मैं सजेस्ट करूंगा पहले लेक्चर को पॉज करके सारे स्टेप्स लिख लो, स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 5। लेक्चर को पॉज कर लो और सारे स्टेप लिख लो। ओके तो सबसे पहला स्टेप क्या है? लोकेट द डेसिमल पॉइंट। ओके डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। ओके किसी भी नंबर का जब एंटीलॉग निकालना है तो वहां पे डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। हाँ लेकिन ये सब चालू करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, जो एंटीलॉग निकालना होता है ना, जिस भी नंबर का एंटीलॉग निकालना है, डेसिमल के बाद में हमेशा 4 डिजिट रहेंगे। ओके अगेन आई रिपीट, जो भी नंबर का अपने को एंटीलॉग निकालना है कंपल्सरीली उसमें डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स रहेंगे। कितने डिजिट्स रहेंगे? 4। तो यहां पे भी डेसिमल के बाद में 4 डिजिट रहना ही है। डेसिमल के पहले जनरली एक ही डिजिट होता है, जनरली एक होता है, एक से ज्यादा या 2 या 3 भी रह सकते, कैसे भी रह सकते, वो अपन देखेंगे आगे, एग्जांपल लूंगा ना मैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद में 4 डिजिट कंपलसरी है। तो पहला स्टेप क्या है? लोकेट द डेसिमल पॉइंट। ये अपना डेसिमल पॉइंट हो गया, ठीक है, वहां पे डेसिमल पॉइंट है, वो नंबर का मैं एंटीलॉग निकाल के बताऊंगा तुमको। ओके नाउ स्टेप नंबर 2, स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम डेसिमल पॉइंट टू द राइट इन द फॉर्मेट 211 इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट। ओके यहां पे क्या बोला है? स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम द डेसिमल टू द राइट, यानी डेसिमल से राइट में ग्रुप करना है 211 डेसिमल को इंक्लूड करके, यानी यहां पे ग्रुपिंग क्या हो गया? 0.0313। समझे? 0.0313 यह हमारा ग्रुप हुआ। Now write the 4-digit number from the antilog table. Okay now open your antilog tables. अपने antilog tables open करो बुक में जाके, log table के बुक में जाके एंटीलॉगरिथम ऐसा लिखा हुआ होगा, इस तरीके से एंटीलॉगरिथम लिखा होगा यहाँ पे, वो वाला टेबल ओपन करो। अब वो टेबल अगर देख रहे होंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में टेबल के लेफ्ट साइड में 0.00 से लेके, यहां देख लो 0.00 से लेके 0.50 तक है, और फिर नेक्स्ट पेज पे 0.51 से लेके 0.99 तक है। समझ में? बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, सेम फॉर्मेट जो लॉग टेबल्स का फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट है, इसमें भी मेन डिफरेंस है, सिर्फ यहां पे ये जो नंबर है इसका ही फर्क है, 0.00 से 0.50, 0.51 से 0.99। ठीक है, अब हमको वही करना है जो हमने लॉग में किया था, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ये लेक्चर देखने से पहले एक बार लॉग का लेक्चर देखना है। ओके अब अपने को क्या करना है? 0.03 यहां लोकेट करना है, ठीक है, फिर 1 यहां लोकेट करना है, यहां से लेके यहां आना है, यहां पे एक नंबर दिखेगा तुमको। ओके और मेन डिफरेंस में यहां पे 3 है ना। अब हमको 4 डिजिट नंबर बहुत जरूरी है, वहां पे बहुत जरूरी, 0.031, यानी 0.03 से आड़ा जाना है और 1 से नीचे आना है, 0.03 से आड़ा 1 से नीचे। तो तुमको जो नंबर दिखना चाहिए वो है 1074। 1074 देखो वहां पे तुमको नंबर दिखेगा 1074। अब उसी लाइन में आगे मेन डिफरेंस 3 में देखना है, उसी लाइन में आगे 3 के मेन डिफरेंस में देखोगे तो तुमको 1 नंबर दिखेगा, 1 ये डिजिट दिखेगा 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ओके इन दोनों को ऐड कर देना है, तो क्या बन गया? 1075। राइट द 4 डिजिट नंबर फ्रॉम एंटीलॉग टेबल, ये है अपना 4 डिजिट नंबर 1075। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4, गिव डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट। पहले डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट देना है, यानी ये नंबर बन गया 1.075। तो इस नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे अपन, ये डेसिमल पॉइंट दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 4, गिव द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट।
स्टेप नंबर 5, राइट द पावर ऑफ 10। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला, इंटू 10 ऐसा लिखना। ओके, अब इसका पावर क्या लिखना? पावर लिखना ये वाला नंबर जो डेसिमल के लेफ्ट में था। डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर को हाथ भी नहीं लगाया था ना, अब वो यहां आएगा, तो इसका पावर हो गया 2। तो इसका जो एंटीलॉग है, इस नंबर का एंटीलॉग ये है 1.075 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, बहुत आसान स्टेप्स है। वापस से अगर कुछ नहीं समझा है तो सभी स्टेप्स वापस से लेक्चर को पीछे लेकर जाओ और वापस देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, पहला स्टेप क्या है? लोकेट द डेसिमल पॉइंट। फिर ग्रुपिंग स्टार्ट करना है डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करके, फॉर्मेट है 211। फिर 4 डिजिट का नंबर लिखना है, कहां से? एंटीलॉग टेबल्स हैं। फिर सिंपल पहले डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट देना है और लास्ट में 10 का पावर लिखना है। 10 का पावर क्या लिखना है? जो ये नंबर है 10 टू द पावर 2। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, ये 7-6 प्रॉब्लम्स और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सबसे पहला एंटीलॉग ऑफ 0.1943। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? डेसिमल पॉइंट को लोकेट करो, ग्रुपिंग करो 211, यानी इसकी ग्रुपिंग आएंगी 0.1943। स्टार्टिंग में ग्रुपिंग लिखा करो, बाद में जब आदत हो जाएंगी तो एग्जाम में ग्रुपिंग नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में लिखा करो क्योंकि एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? 0.19 से आड़ा जाना है और 4 से नीचे आना है। यहां पे एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, 0.19 से आड़ा और 4 से नीचे 1563। टेबल में देखो नंबर है 1563 और अब 3 का मेन डिफरेंस है। ओके, मेन डिफरेंस में 3 से नीचे आना है, इसी के आगे ये मेन डिफरेंस वाला नंबर है, तो मेन डिफरेंस में उसी लाइन में मेन डिफरेंस है 1, तो इनका एडिशन कितना हो गया? 1564। ये हो गया 4 डिजिट नंबर। स्टेप नंबर 3 हो गया, पहले डिजिट बाद में डेसिमल दिया इंटू 10। अब पावर क्या लगाएंगे? एंड जो डेसिमल के पहले है, डेसिमल के पहले यानी डेसिमल के लेफ्ट में कौन है? 0। 10 टू द पावर 0 1, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 1.564। आसान है? ओके, एक बार चेक कर लो वापस से, ये बहुत जरूरी है ग्रुपिंग। ओके, ये 4 डिजिट नंबर निकालना बहुत जरूरी है ये वाला। ठीक है, चलो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें लोकेट द डेसिमल पॉइंट, ग्रुपिंग 211, तो इसका क्या आएगा? 0.6494। तो अगेन 0.64 से ऐसा जाएंगे और 9 से नीचे आएंगे, तो यहां पे 4 डिजिट नंबर दिखेगा, तो 0.64 से आड़ा गए, 9 से नीचे आए, तो 4 डिजिट नंबर मिला 4457। अब 4 के मेन डिफरेंस के लिए और आगे जाएंगे। ओके, आगे में 4 का मेन डिफरेंस कितना आएगा? 4 में मेन डिफरेंस है 4, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 4461। एक डिजिट बाद में डेसिमल पॉइंट दिया, पहले डिजिट बाद में, इनटू 10 का पावर क्या लिखेंगे? जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, कौन है डेसिमल के लेफ्ट साइड में? 1, तो 10 टू द पावर 1। ओके, आराम आराम से लिखो, आ जाएगा ध्यान में, आराम आराम से लिखना है। ओके, अब यहां पे एंटीलॉग ऑफ बार 1.2286, थोड़ा ध्यान देना है, यहां पे बार 1 है। ओके, बार 1 के को क्या लिखते हैं? एक्चुअली क्या समझना है? -1 समझना है। बार 1 को क्या समझना है? -1। अब यहां पे भी डेसिमल पॉइंट लोकेट करेंगे, फिर ग्रुपिंग लगाएंगे 211 का ग्रुपिंग लगाया, फिर लिखा 0.2286, अगेन 0.22 से आड़ा जाना है, 8 से नीचे आना है ना, तो 4 डिजिट नंबर मिला, 0.22 से आड़ा और 8 से नीचे, नंबर है 1690। देखो लॉक टेबल में, सॉरी एंटीलॉग टेबल में 1690, सॉरी हाँ 1690। फिर 6 में मेन डिफरेंस देखना है, 6 का मेन डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा यहां पे, इन दोनों का एडिशन किया 1692, डेसिमल पॉइंट 1 प्लस बाद में दिया, इंटू 10 का पावर, 10 का पावर क्या लगाएंगे? बार 1। बार 1 यानी क्या होता है? बार 1 यानी क्या होता है? -1 होता है। यह हमारा आ गया आंसर।
समझ में? तुम इसको सॉल्व कर सकते हो 10 to the power 1 यानी 10, तो इसको सॉल्व किया तो 44.61 भी लिख सकते हो। और अगर इसको सॉल्व किया 10 to the power -1, डेसिमल इधर से रख जाएगा 0.1692। अगर पावर छोटे है तो कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे अब इसके लिए डेसिमल पॉइंट को लोकेट किया, 211 का ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग आया 0.6631, तो 0.66 से आड़ा जाना है, 3 से नीचे आना है। ओके, 0.66 से आड़ा और 3 से नीचे, नंबर है 4603 और 1 में मेन डिफरेंस है, तो 1 का मेन डिफरेंस कितना है? यहां पे 1 ही है, उसमें देखो 1, तो इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 4604, डेसिमल प्लेस यहां पे दिया, इंटू 10 का पावर क्या लगाना है? जो डेसिमल के लेफ्ट में है, मतलब 4। अब तुम इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, नहीं तो इसको ऐसे भी रहने दिया तो चलता है। इसको सॉल्व अगर किया तो कहेगा 46040, 10 to the power 4 है ना, इसलिए सॉल्व किया तो भी चलता है, नहीं भी किया तो भी चलता है, दोनों करेक्ट है। समझ में आया? अब यहां पे आते हैं, डेसिमल पॉइंट लोकेट किया, 211 का ग्रुपिंग बनाया। अब 211 की ग्रुपिंग देखो ध्यान से कितनी है? 0.0031 है ना, तो अगेन 0.00 से राइट में जाएंगे और 3 से नीचे आएंगे, है ना, तो 0.00 पहली लाइन, 0.00 से आड़ा, 3 से नीचे 1007 ये नंबर है। फिर 1 का मेन डिफरेंस देखेंगे, 1 में मेन डिफरेंस यहां पे 0 है, देखो उस लाइन में, इन दोनों का ऐड किया तो 4 डिजिट नंबर कितना मिला अपने को? 1007, एक डिजिट बाद में डेसिमल दिया, 10 का पावर लिखा, 10 का पावर क्या लिखना पड़ेगा? बार टू यानी -2। इसको सॉल्व किया तो क्या लिख सकते हैं? 0.01007। अगेन ऐसा ही रिपीट, अगर ये सॉल्व करते नहीं जमता है तो इसको यही रहने दो। अगर पावर माइनस के नहीं समझ में आते तो उसको वैसे ही रहने दो, नहीं तो फिर सॉल्व कर सकते हो। ओके, लास्ट प्रॉब्लम आज का, डेसिमल पॉइंट को लोकेट करो, ग्रुपिंग करो, तो ग्रुपिंग हो गई 0.9921। ओके, तो 0.99 से आड़ा जाना है, 2 से नीचे आना है। ओके, तो 0.99 से आड़ा जाके 2 से नीचे आओगे तो नंबर मिलेगा 9817, है ना, 9817 ये नंबर दिखेगा। और 1 का मेन डिफरेंस है, उसी की लाइन में आगे 1 का मेन डिफरेंस आएगा, 2 लिखा हुआ है वहां पे, 2 ये नंबर दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो तो 9819, डेसिमल दिया एक डिजिट बाद में, इंटू 10 का पावर, 10 का पावर क्या लगाना है? -3। ओके, सॉल्व करने जमता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर यही रहने दो। जिसको सॉल्व करना है उसके लिए आंसर है 0.009819। समझ में आया? लेकिन ध्यान में रखना, जब 10 के पावर -7 +6 ऐसे रहेंगे तब सॉल्व मत करो। जब 10 के पावर्स बहुत ज्यादा रहेंगे तब सॉल्व मत करो। 10 के पावर्स 1 -1 2 -2 3 -3 है तो सॉल्व करो, इसके ऊपर 10 के पावर सॉल्व मत करो, मतलब ये भी सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया सबको? तो ये थे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हमको एंटीलॉग के लिए समझने में काम में आएंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने एंटीलॉग सीखा, अब कल हम लोग देखेंगे इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स कुछ। ओके, सो लॉग एंटीलॉग दोनों लेक्चर्स अच्छे से देख के रखो, अगर कल का लेक्चर समझना है तो दैट्स इट।